अगर उनको मंदिर में प्रवेश भी वर्जित है तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि ये लोग दलित समाज के लोग जो हैं हिंदू कभी थे ही नहीं और ना हैं। आज बेशक उनको जो है एक नारा दिया जाता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये कहकर जो है एक राजनीतिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिसके तहत उनके वोट का इस्तेमाल किया जा सके शक्तियों पर, अपने ईश्वर अल्लाह गॉड पर। तो आप जो है जब बीमार हो तो आप जो है अस्पताल कभी मत जाइए, क्योंकि आपको जो है अपने ईश्वर अल्लाह गॉड की शक्ति पर पूरा भरोसा होना चाहिए। आप कहिए उस अल्लाह से, आप पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, आराधना कीजिए और बैठ जाइए मंदिर में जाकर कि मैं यहाँ से जब जाऊँगा, जब मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँगा। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। वहाँ पर जो ईश्वर है या देवी देवता की जो मूर्ति है उसमें कुछ शक्ति है, उनका भला कर सकती है। अगर कर सकती है तो मेरा एक उनसे सवाल है कि आज वो क्यों संविधान के जरिए, कानून के जरिए जो है FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गई। वे वहीं जो है एक अलग से कोई मूर्ति लेकर आती खरीद कर जो है या बनाती वहाँ पर जो है और उसके सामने जो है आराधना करने बैठ जाती, पूजा करने बैठ जाती कि मैं यहाँ से जब तक नहीं उठूंगी भगवान, जब तक कि मेरे साथ में न्याय ना कर दे। उन मूर्ख लोगों को समझाने का प्रयास है कि स्तुति करने से, प्रार्थना करने से, भक्ति करने से, भजन करने से किसी भी तरह का किसी भी चमत्कार नहीं हो सकता है। किसके दर्शन करने गई थी? क्या जिसके मैं दर्शन करने गई थी क्या वास्तव में उसमें कोई शक्ति व्याप्त है? अगर मैं उसके अंदर कोई शक्ति व्याप्त है तो जब मुझे वो जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग मेरे साथ हाथापाई कर रहे थे, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, एक महिला होने के बावजूद पुरुष लोग मुझे टच कर रहे थे, गलत तरीके से टच किया होगा, तो उस समय वह जो ईश्वर है, ईश्वरीय शक्ति है जो अंदर जिसके दर्शन करने के लिए वह अर्चना गौतम ललायित थी, वह शक्ति कहाँ गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। साथियों, 3 दिन से सोशल मीडिया पर एक मुद्दा गरमाया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अभिनेत्री अर्चना गौतम की, जिन्होंने मॉडलिंग में भी अपना हाथ आजमाया और फिल्म जगत में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया। और इसी के साथ साथ साथियों मैं आपको बताती चलूँ कि कांग्रेस पार्टी से उन्होंने चुनाव भी लड़ा। और साथियों, घटना कुछ इस तरह से है कि जन्मदिन के मौके पर अर्चना गौतम जी बालाजी मंदिर जाती हैं, जो कि तिरुपति बालाजी मंदिर है, आप सभी जानते हैं भली भांति। उनकी मनोकामना थी कि तिरुपति बालाजी के दर्शन करें और वहां पर पूजा अर्चना करें। लेकिन वहां पर घटना कुछ इस तरह से होती है कि दलित समुदाय के कारण अर्चना गौतम जी को वहां से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है और VIP पास के लिए उनसे भारी भरकम फीस मांगी जाती है, जो कि 10,500 है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि 10,500 रुपये देकर आखिर किस तरह के दर्शन होंगे भगवान के। और इसी चीज़ को लेकर अर्चना गौतम ने सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो वायरल कर दी, जिसमें कि जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो कमेटी प्रबंधक है मंदिर के, उनसे हाथापाई हो रही थी। और फिर बाद में ये चर्चा इतनी गंभीर हो गई और लगातार सोशल मीडिया पर आवाज़ उठने लगी। तो इसी कड़ी में आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, उन्हीं से जानना चाहूँगी। सर, एक तरफ तो आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाते हैं और आज हम समानता की बात करते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो आज जब अभिनेत्री अर्चना गौतम, जो कि दलित समुदाय से आती है, जब वो तिरुपति बालाजी मंदिर जाती है तो उनको धक्के देकर बाहर कर दिया जाता है, तो किस तरह से इस घटनाक्रम को देख रहे हैं? देखिए नीलम जी, सबसे पहले तो बता दूं कि जो अभिनेत्री है अर्चना गौतम, वो चाहे दलित समुदाय से आती हैं या नहीं आती हैं, इन मंदिरों में अभी हम लोग जो है पीछे एक मंदिर में गए थे, बांके बिहारी मंदिर में, तो वहाँ पर कोई ये बात नहीं थी कि दलित है या नॉन दलित है। किसी को भी अगर VIP एंट्री लेनी है तो उसके लिए एक फ़ीस है। अगर कोई भी वो 500 रुपये की फ़ीस, 1000 रुपये की फ़ीस वहाँ पे करता है पंडा पुजारियों को, तो वो उसको जो है VIP एंट्री अलाउ कर देते हैं और वो जाके सीधे दर्शन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो अर्चना गौतम नाम की जो महिला है, ये दलित समाज से आती है। हालांकि जो इस देश की कोई भी नारी है, किसी भी वर्ग से आती है, उसको परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कोई भी महिला जिसका जन्मदिन होता है, अगर उसको जन्मदिन पे दर्शन करने ही हैं तो वो जाकर जो है उस चैत्य भूमि के दर्शन करे जहाँ पर कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अंतिम उनका संस्कार किया गया था। तो ये समझना पड़ेगा अर्चना गौतम जी को कि उन्हें आज जो शिक्षा लेने का अधिकार मिला, जिस शिक्षा की वजह से वे मॉडल बनी, एक्ट्रेस बनी, राजनीति में आई और चुनाव लड़ने का भी उनको मौका मिला, ये सब जो शिक्षा के अनुसार जो उनको मिला, शिक्षा का अधिकार अगर उनको ना मिला होता तो ये सब चीज़ें उनके ज़िंदगी में कभी नहीं आती। और आप देख सकते हैं कि इस देश में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, शिक्षा से वंचित हैं, पढ़ लिख नहीं पाई हैं, तो क्या वो मॉडल बन पाई? क्या वो एक्ट्रेस बन पाई?
क्या वो राजनीति में आ पाई, क्या वो चुनाव लड़ पाई? तो आज अर्चना गौतम जी को इस बात पर अगर हम उनसे सवाल पूछेंगे तो ये हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करना हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम अपने हिंदू भाइयों की जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावनाएं, उनको आहत करें। इसलिए आज अर्चना गौतम जी को अपने आप से खुद से ये सवाल करना होगा कि मैं तिरुपति बालाजी में किसके दर्शन करने गई थी? क्या जिसके मैं दर्शन करने गई थी, क्या वास्तव में उसमें कोई शक्ति व्याप्त है? अगर मैं उसके अंदर कोई शक्ति व्याप्त है, तो जब मुझे वो जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग मेरे साथ हाथापाई कर रहे थे, मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, एक महिला होने के बावजूद पुरुष लोग मुझे टच कर रहे थे, गलत तरीके से टच किया होगा, तो उस समय वह जो ईश्वर है, ईश्वरीय शक्ति है, जो अंदर जिसके दर्शन करने के लिए वह अर्चना गौतम लालायित थी, वह शक्ति कहाँ गई? उसको अब तो कम से कम जो है मैं समझता हूँ कि अर्चना गौतम जी को ये बात जो है समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन ये बात मैं ये जानता हूँ कि जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक वे अपने आप से ये प्रश्न ना करें कि क्या वास्तव में वहाँ जो अंदर मूर्ति थी उसमें शक्ति थी। हालांकि वो मूर्ति जो है, ये कहा जाता है कि अगर उस पर से कपड़ा हटा दिया जाए तो वो जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति है। वो तिरुपति बालाजी या कुछ भी देवी देवता जो हिंदुओं के हैं, वहाँ ऐसी कोई मूर्ति विराजमान नहीं है। और सबसे बड़ी अचंभे की बात तो ये है कि अभी कुछ दिन हुए हैं जब मद्रास हाई कोर्ट ने जो है एक मंदिर जिस पर हिंदू ने कब्जा कर रखा था और वहाँ बुद्ध की मूर्ति विराजमान थी, उस पर इसी तरह का कपड़ा वपड़ा उड़ा उड़ू के उसको रंग पोत करके जो है उसको हिंदू देवी देवता बनाकर उसको जो है वहाँ पूजा करते थे। तो जब उसका खुलासा हुआ तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो है उस मंदिर को, जो कि बुद्ध मंदिर था, उसको वहाँ से हिंदुओं के कब्जे से मुक्त कराकर जो है बौद्धों को समर्पित किया। तो कम से कम ये जो महिलाएं हैं इस देश की, इन महिलाओं को ये समझना चाहिए कि आज जो उनको इतनी सुख चैन और स्वतंत्रता से भरी जिंदगी मिली है, वो किसकी वजह से मिली है। ये प्रश्न हर एक महिला को अपने आप से करना चाहिए। ये कुछ इस तरह से है नीलम जी कि वैसे तो दर्शन करना ये शब्द यूज करते हैं कि दर्शन करना है क्या? दर्शन करना मतलब जो है किसी का साक्षात्कार करना नहीं है कि मैं किसी को देख लूं तो उससे कुछ हो जाएगा। दर्शन करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति के पास जो विचार है, विचारधारा है, उससे अवगत हो जाना, उसको मैं जान लूं। तो ये बहुत ज़रूरी है। आज तो मतलब जो है कि जो हिंदू समाज है, हिंदू धर्म के जो ये पंडित पुजारी हैं, इन लोगों ने बड़ा घालमेल कर दिया है। शब्दों को इस तरीके से इन्होंने मतलब जो है घालमेल कर दिया है कि अब उनके अर्थ अनर्थ होते आ रहे हैं। दर्शन करने का जो अर्थ होना चाहिए था, अब दर्शन करने का अर्थ जो है बहुत मतलब औपचारिक रह गया है। उसमें कुछ भी क्या नाम है, वो चीज़ें नहीं है तत्वात्मक जो है, जिससे कि एक व्यक्ति का भला हो सके। जी सर, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि जो अर्चना गौतम जी सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो वायरल कर रही है, जो घटनाक्रम उनके साथ में घटा, उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी वहां पर मतलब कंप्लेंट्स दी, पुलिस आई और उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज थी वहां पर पुलिस ने देखी कि हाँ किस तरह से उनके साथ हाथापाई हुए। लेकिन आज भी जो अर्चना गौतम जी वो कह रही है कि अगर किसी के बाप में दम है तो मुझे रोक कर दिखा दे, मैं मंदिर जरूर जाऊंगी। तो इस तरह की चीजें और इस तरह की बातें और इस तरह की चेतावनी खासकर उन कमेटी के लोगों के लिए सर क्या दर्शाती हैं? हाँ, अभी अर्चना गौतम जी को जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो स्वतंत्रता मिल रही है, अभी उनको जो है कम धक्के लगे हैं, कम बेइज्जती हुई है। तो अभी वो चाह रही हैं कि ज़्यादा बेइज्जती हो और ज़्यादा बेइज्जती हो। लेकिन समझ में नहीं आता कि मतलब किस तरह की मानसिकता है। भगवान बुद्ध ने बड़े आसान शब्दों में जो है ये समझाने का प्रयास किया कि ये जो चमत्कार होते हैं, इन चमत्कारों से किसी व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। एक बार की बात है कि एक नदी के किनारे पर कड़कड़ाती ठंड में एक ब्राह्मण बिल्कुल नंगा होकर जो है वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहा है, स्तुति कर रहा है और ईश्वर का नाम ले रहा है, जाप कर रहा है। अब भगवान बुद्ध को उसके ऊपर दया आ गई, क्योंकि बहुत कठिन आचरण कर रहा था वो जो है, उससे बहुत उसको कष्ट हो रहा था, खुद कष्ट का अनुभव कर रहा था, कड़कड़ा था, काँप रहा था मतलब जो है। तो उस पर दया आई और उसका भला करने के लिए वो जो है उसके पास गए और उससे पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम जो है ये क्या कर रहे हो? तो वो बोला कि मैं जो है ईश्वर का मंत्र जाप कर रहा हूँ, ईश्वर की स्तुति कर रहा हूँ, उसकी अर्चना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, ताकि मुझे जो है स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। तो भगवान बुद्ध ने उसको जो है बड़े आसान शब्दों में ये समझाया कि हे ब्राह्मण, ये बताओ कि अगर तुम्हें इस नदी के दूसरे तट पर, उस तट पर अगर जाना हो, तो क्या अगर तुम ये उस तट को बुलाओ कि हे दूसरे तट, मुझे तेरे पास जाना है, तू इधर आ जा, तो क्या वो तट इधर आ जाएगा? तो वो ब्राह्मण जो है तुरंत समझ गया और बोला, नहीं भगवान बुद्ध, ये जो दूसरा तट है वो इस तरीके से इधर नहीं आएगा। मुझे ही जो है या तो तैर कर या नाव से या फिर उस पर पुल बनाकर मुझे उस तट पे जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान शब्दों में
उन मूर्ख लोगों को समझाने का प्रयास है कि स्तुति करने से, प्रार्थना करने से, भक्ति करने से, भजन करने से किसी भी तरह का किसी भी चमत्कार नहीं हो सकता है, किसी प्रकार का लाभ आपको नहीं मिल सकता है। आपको जो आप कर्म करेंगे, जिस दिशा में आप कर्म करेंगे, उसी का फल आपको मिलेगा। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खासकर अगर मैं दलितों की बात करूं, लगातार दलितों पे आज़ादी से पहले की बात करूं या भारत के आज़ादी के बाद की बात करूं, लगातार अत्याचार शोषण होते हैं, खासकर मंदिरों में घुसने के नाम पर। लेकिन क्या बात है कि आज भी दलित समाज के लोग, क्योंकि जिन महान पुरुषों को वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, अगर खासकर मैं उनके महान पुरुषों की बात करूँ तो उन्होंने साफ साफ संसद की तरफ इशारा करा। लेकिन आज बहुजन समाज के बहुत सारे लोग उस बात को ना मानकर बल्कि आज भी लात घूसे खाकर मंदिरों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सर, इस चीज़ के लिए क्या संदेश देना चाहें, खासकर उस समाज को जो लगातार आज भी पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है और मंदिरों में जिस तरह से घटनाएं निकल कर आ रही, चाहे महिलाओं की हो या पुरुषों की हो या अभी वर्तमान में जिस तरह से अर्चना गौतम की हो? देखिए नीलम जी, ये बड़े अचंभित कर देने वाली बात है कि जो लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं, विशेष तौर पर ये जो दलित समाज है, जो कि हिंदू धर्म का जो 4 वर्ण है, उसमें चौथा वर्ण जो है शूद्र और अति शूद्र जो वर्ण है, ये लोग अपने आप को हिंदू मानते हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक मुसलमान को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का अधिकार है, एक सिख व्यक्ति को गुरुद्वारे में जाकर अपनी अरदास करने का अधिकार है, और इसी प्रकार से ईसाइयों को गिरजाघर में जाकर जो है जो भी प्रार्थना वगैरह करने का अधिकार है, क्या ये अधिकार हिंदुओं के मंदिरों में जो शूद्र है, अति शूद्र है, दलित जिसे कहते हैं, क्या उनको ये अधिकार मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करने का अधिकार मिला है क्या? अगर उनको मंदिर में प्रवेश भी वर्जित है तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि ये लोग, दलित समाज के लोग जो हैं, हिंदू कभी थे ही नहीं और ना हैं। आज बेशक उनको जो है एक नारा दिया जाता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये कहकर जो है एक राजनीतिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिसके तहत उनके वोट का इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि इस देश में जो सत्ताधारी जो दल है, आज जो संस्कृति सत्ता में है, वो उस विचारधारा के लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर संख्या के आधार पर आकलन किया जाए तो 85% और 15% का आंकड़ा निकल कर आता है, जिसमें कि अगर ये समाज, इसको अगर हमने हिंदू धर्म से बाहर कर दिया और ये जो नारा दिया है कि गर्व से कहो हिंदू हैं, तो अगर इस नारे के जरिए इनको नहीं जोड़ा गया और अगर ये हमसे अलग हो गया तो ये जो 3-4 जो पार्टियां हैं, आज कांग्रेस है, बीजेपी है और आज आम आदमी पार्टी है, ये जो पार्टियां आज सत्ता में आई हैं, ये कभी भी सत्ता का सुख नहीं भोग पाएंगी। सत्ता इनसे बहुत दूर हो जाएगी। और आज जो है देखिए, गुलामों पर कोई भी व्यक्ति जब तक उनसे गुलामी करवा सकता है, उन पर शासन कर सकता है, राज कर सकता है, जब तक कि उस गुलाम को गुलामी का एहसास ना हो। जिस दिन उस गुलाम को गुलामी का एहसास हो जाता है तो वह गुलामी की बेड़ियों को काटने के प्रयास में लग जाता है। तो इस समाज को अभी बहुत अज्ञानता है और जो ईश्वरीय चमत्कार हैं, अंधविश्वास है, पाखंड है, उसमें लगातार इसको जकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जागृति भी बहुत बड़े पैमाने पर आ रही है, लेकिन रेसो थोड़ा सा स्लो है उसका। और नीलम जी, मैं अर्चना गौतम जी से एक बात और पूछना चाहता हूँ कि वास्तव में क्या उनको ये विश्वास है कि ये जो वहाँ पर जो ईश्वर है या देवी देवता की जो मूर्ति है, उसमें कुछ शक्ति है, उनका भला कर सकती है? अगर कर सकती है तो मेरा एक उनसे सवाल है कि आज वो क्यों संविधान के जरिए, कानून के जरिए जो है FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गई? वे वहीं जो है एक अलग से कोई मूर्ति लेकर आती, खरीद कर जो है, या बनाती वहाँ पर जो है, और उसके सामने जो है आराधना करने बैठ जाती, पूजा करने बैठ जाती कि मैं यहाँ से जब तक नहीं उठूंगी भगवान, जब तक कि मेरे साथ में न्याय ना कर दे। और नीलम जी, मैं तो ये जानता हूँ कि हिंदुओं को कभी भी अपने ईश्वरों में, देवी देवताओं में विश्वास रहा ही नहीं है। क्योंकि मैंने किसी हिंदू को जब वह बीमार पड़ा हो तो मैंने कभी नहीं देखा कि वह अस्पताल को छोड़कर किसी मंदिर में गया हो। हर एक हिंदू और हर एक धर्मावलंबी, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जो अपने कोई ईश्वर को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है, और उनमें पूरी आस्था व्यक्त करते हैं, और वे ये मानते हैं कि जो कुछ भी देन है, ये संसार, ब्रह्मांड और ये मनुष्य, ये सब जो है उस ईश्वर अल्लाह और गॉड की देन है, उसी ने बनाई हैं, और वो जो कुछ करेगा वही होगा। मैं ये मानता हूँ कि ये जो है एक मूर्खता की पराकाष्ठा है। अगर वास्तव में आप लोगों को इतना विश्वास है शक्तियों पर, अपने ईश्वर अल्लाह गॉड पर, तो आप जो है जब बीमार हो तो आप जो है अस्पताल कभी मत जाइए, क्योंकि आपको जो है अपने ईश्वर अल्लाह गॉड की शक्ति पर पूरा भरोसा होना चाहिए। आप कहिए उस अल्लाह से, आप पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, आराधना कीजिए और बैठ जाइए मंदिर में जाकर कि मैं यहाँ से जब जाऊँगा, जब मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँगा। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो,
कोई भी धर्म मजहब का व्यक्ति हो, वो कभी भी बीमार होता है तो उस पर जो है उसका विश्वास जो है ईश्वर अल्लाह गॉड से तुरंत हट जाता है और तुरंत जो है वो डॉक्टर के शरण में भागता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, और साथ ही यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बातें समझाने का प्रयास किया कि अगर इस देश में कोई भी दिव्य शक्ति किसी भी प्रकार की होती तो वास्तव में जिस तरह से चीन या भारत या पाकिस्तान या अन्य सीमाओं पर युद्ध छिड़ते हैं तो वो युद्ध कभी नहीं छिड़ते। जितने भी देवी देवता हैं वो कहीं ना कहीं आकर अपनी दिव्य शक्तियों के कारण इन युद्धों को छोड़ देते हैं। जिस तरह से लगातार सरहदों पर हमारे वीर सैनिक शहीद हो जाते हैं तो शायद वो शहीद नहीं होते, इन दिव्य शक्तियों के कारण वो भी बच जाते। और जिस तरह से आज भारत भुखमरी के कगार पर, आज बेरोजगारी की समस्या सबसे चरम सीमा पर है और एजुकेशन का स्तर जो आज हम देश में देख रहे हैं बहुत ही दयनीय स्थिति है, तो ये चीजें कभी भी ना होती क्योंकि दिव्य शक्ति सबके कल्याण के लिए काम करते हैं, ना कि मात्र किसी व्यक्ति जो कि उसको फॉलो करता है उसके लिए काम करती है। और हमने देखा है कि आज जिस तरह से बहन बेटियों के साथ में अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं तो ये भी साथियों किसी से छुपा नहीं है। और यहाँ पर तर्क करना होगा और तर्क करके उसको सही दिशा में आगे बढ़ाकर सोचना होगा क्या दिव्य शक्तियों से भारत का विकास हो पाएगा, या इस तरह से आज जो पंडित पुजारी जिस तरह से आज मंदिरों में वीआईपी दर्शन के नाम की जो मोटी भरकम फीस है, चाहे वो प्रसाद के रूप में हो या दान के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, लेने का काम कर रहे हैं। साथियों बात बहुत बड़ी है और बहुत कड़वी भी है। अगर मैं बात करूं कि आज धर्म नहीं ये धंधा है और पढ़ा लिखा भी अंधा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और कबीर जी ने तो एक बात कही है कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो साथियों आपको सोचना है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर मैं जाते जाते अर्चना गौतम जी से ये भी कहना चाहूँगी, अगर आप सही मायने में पढ़ी लिखी हैं तो एक बार बाबा साहब के इतिहास को पढ़ लीजिए, एक बार हिंदू कोड बिल को पढ़ लीजिए, जिस हिंदू कोड बिल ने आपको सभी समानता रूपी अधिकार दिए और आज आपको इतना सक्षम बनाया कि आज आप दबंगाई से सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखने का काम कर रही हैं।